देखो भाई गेट आ गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार। तो भाई यहाँ से लोकेशन दिखा रहा है केवल 200 मीटर, और बाहर देखो आप, मतलब आपको लग रहा है यहाँ पे कहीं 200 किलोवाट के 6 चार्जर लगे होंगे और मैकडोनल्ड्स होगा। पहाड़ी आप देख सकते हो कि दोनों तरफ जो है वो मतलब रोड जो है वो ऐसे कर्व और चढ़ाई वाले शुरू हो चुके हैं। स्वागत है आपका एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। काफी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं हिमाचल ना। भाई देखो हिमाचल में भी ना इस तरह की जालियां लगाने लग गए हैं पहाड़ों पे, ताकि वो जो छोटे छोटे पत्थर टूट टूट के आते थे ना गाड़ियों पे, वो ना गिरे। अभी 1-2 वीडियो बाद बताऊंगा, क्योंकि कुछ बड़ा प्लान कर रखा है मैंने क्रेजी वाला, तो वो अभी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ प्लान फाइनल ही है। चलो जी चलो, गाड़ी अपनी ऐसे नहा धो के रेडी है, बिल्कुल देख सकते हो आप। कई दिन के बाद फाइनली भाई ट्रिप पे निकल रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। बैग वैग सारे लोड कर लिए हैं, वही मैं और सोहन जा रहे हैं। और BE6 पैसे बर्बाद करने कह रहा, रिकवर तो होंगे नहीं यूट्यूब से, आप व्यूज़ तो दोगे नहीं इतने, तो पैसे बर्बाद करने जा रहे हैं। और भाई यहाँ दिल्ली गुड़गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है, तो हमने सोचा थोड़ा पहाड़ों पे सैर करे आए। और अपनी स्कॉर्पियो है नहीं, तो गाड़ी एक यही बचती है या टियागो बचती है। टियागो में जा नहीं सकते, तो इसलिए BE6 ही ले जा रहे हैं। चलो भाई बैठो। बस हाँ ये है कि जैसे पिछली जो 2 ट्रिप्स थी ना BE6 में, वो हमने थोड़ा सा EV गाड़ी को लेके प्रायोरिटी में रखी थी कि मतलब चार्जर्स कहाँ पे है, कितनी एवरेज दे रही है, कितनी चलेगी। लेकिन इस ट्रिप पे हम EV गाड़ी को ज़्यादा वो नहीं करेंगे, हम ट्रिप ही करेंगे। और जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैं पहले कभी गया भी नहीं, फर्स्ट टाइम है। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था जाने की, बट प्लान बन ही नहीं पाता था। और वो जगह है जी शिमला। जी हाँ भाई, हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश अपनी BE6 को लेके। और छोटी ट्रिप है 4-5 दिन की। शिमला घूमेंगे, और शायद से 1-2 जगह और चले जाएंगे आसपास की वहाँ पे। और इस टाइम पे मुझे लग रहा है पीक टूरिस्ट सीज़न है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह भी पड़ गई है, और यहाँ पे गर्मी हो गई है, तो सब लोग वहीं भाग रहे होंगे घूमने के लिए। बाकी लेट्स सी, भीड़ होगी भी तो हमें क्या लेना देना, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। बस होटल वोटल होता है, थोड़े महंगे मिलते हैं ऐसी सिचुएशन में, पर कोई नहीं, करेंगे मैनेज। गाड़ी में भाई चार्जिंग 77% ही हो पाई, 318 की रेंज दिखा रही है। और उसके पीछे का रीज़न है, कल रात को मैंने चार्ज पे तो लगाई थी, बट कई घंटों तक ना लाइट ही नहीं आ रही थी, जिस वजह से गाड़ी चार्ज भी नहीं हो पाई। हालांकि ये 30% ही थी कल, तो रात को शायद लाइट आ गई होगी, और फिर अब सुबह के 6-6:30 बजे तक इतनी हो पाई 77%। कोई नहीं, चलो इतने में तो काम चल जाएगा अपना, रास्ते में कहीं पे कर लेंगे। और बीच में करनाल में ना एक चार्जर आएगा भाई 200 किलोवाट का। 200 किलोवाट, जी हाँ सही सुना आपने। हालांकि हमारी BE6 175 किलोवाट को ही सपोर्ट करती है, बट स्टिल फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में 175 किलोवाट वाली पावर वाला चार्जर यूज़ करूँगा। देखेंगे भाई कितनी मतलब सुपर फास्ट स्पीड में ही गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो चलो अभी निकलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा KMP चढ़ना है अपन को यहाँ से ना, और फिर वही अम्बाला वाला रूट लेंगे, सोनीपत पानीपत। तो देखो ये है नाम, ग्लाइडा ऑन द वे टू अजय करनाल, मतलब करनाल से जस्ट थोड़ा सा पहले आता है। और ये देखो भाई 6 चार्जर लगे हुए हैं यहाँ, सारे अप टू 200 किलोवाट के। अब ये देखेंगे एक्चुअल में 200 किलोवाट निकाल के देंगे या नहीं, मतलब हमारे केस में 175। तो यहीं की लोकेशन लगाता हूँ सीधा। यहाँ से भाई टोटल ये चार्जर है 167 किलोमीटर गुड़गांव से, और 2 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है। बट लगातार चलाएंगे तो शायद 1.25 घंटे या 2.5 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो बस अब नॉन स्टॉप यहाँ तक खींचते हैं। और यहीं पे ही मैंने चेक कर लिया है कि मैकडोनल्ड्स वगैरह भी है, तो कुछ खाना पीना खा लेंगे 11-11:30 बजे। मतलब एक छोटा सा बर्गर वगैरह, कुछ हेल्दी मिलेगा तो हेल्दी खाएंगे, वरना अब मैकडोनल्ड्स का ही ऑप्शन होगा तो मैकडोनल्ड्स में ही खा लेंगे। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी जैसे 76% बैटरी है, तो मोटा मोटा 35% बैटरी बचेगी वहाँ पहुँचते पहुँचते, 35 से 40% के आसपास, या हो सकता है थोड़ा कम भी। तो 30 या 35% से पूरा 80 या 90% होने में वो चार्जर मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट लगाना चाहिए। बाकी वहाँ जाके पता चलेगा चार्जर की क्या कंडीशन है। अभी तो चार्जर चालू दिखा रहा है, वहाँ जाके चालू होगा नहीं होगा। तो 20-25 मिनट में आराम से एक बर्गर रेडी होएगा, हम खाएंगे और उसके बाद फुल चार्जिंग लेके कट लेंगे। भाई सुबह 8:30 बजे बिरयानी खाई जा रही है, देखो सोयाबीन वाली। जनरली तो मैं ना मतलब 10 बजे के बाद ही उठता हूँ, तो इसलिए मुझे भूख भी नहीं लगती कभी। बट आज क्योंकि मैं सोया वैसे कितने बजे था, मैं 1:30-2 बजे तो सोया हूँ, और सुबह 6 बजे उठ गया था। तो मतलब 3-4 घंटे की नींद पूरी हुई है, और जल्दी उठने की वजह से ना फिर भूख भी लग जाती है। तो मैंने कहा अब 2.5 घंटे खींचनी है लगातार, और मुझे रास्ते में बिरयानी वाले भैया मिल गया। अपनी तो फेवरेट है ही बिरयानी है, सोयाबीन वाली। तो मैंने कहा चलो रास्ते में खाते चलते, एक प्लेट है मज़ेदार, फिर सीधा करनाल ही रुकेंगे।
चलो जी, पहुंचने वाले हैं करनाल में। वो जो फास्ट चार्जर मैंने आपको बताया था, अराउंड 9 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ तक की रोड तो ऑब्वियसली भाई बिल्कुल मस्त है। ऐसे आप 100-110 की स्पीड में आराम से चला सकते हो, क्योंकि पहले पूरा KMP आता है, उसके बाद ये अम्बाला वाला या चंडीगढ़ वाला हाईवे है, जो 3 लेन इधर है 3 लेन उधर है। तो आराम से मतलब 100-110 की स्पीड मेंटेन हो जाती है यहाँ पे। कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ ट्रक व्रक आ जाते हैं थोड़ा बहुत ब्रेक लगानी पड़ती है, बट इसके अलावा आप एवरेज स्पीड पकड़ लो कि 90 किलोमीटर के हिसाब से तो आप चलोगे ही चलोगे। तो वही मैंने जैसे ही बताया था, 2 सवा 2 घंटे में कवर हो जाएगा। अभी फिलहाल 10:45 हुए है और 10 से 12 मिनट में पहुंच जाएंगे, यानी मोटा मोटा 11 बजे। तो बिरयानी खा रहा था मैं, उसमें भी 15-20 मिनट लगाए थे। तब भी जब उस टाइम पर टाइम दिखा रहा था ना, तो 11:20 पहुंचने का दिखा रहा था, और अब हम 11 बजे पहुंच जाएंगे। तो 20 मिनट ये कट करती है, और साथ ही साथ में जो बिरयानी वगैरह खाई थी वो भी 15-20 मिनट। तो मोटा मोटा 40 मिनट मैंने मैप्स का कट कर दिया। तो सही है उस हिसाब से तो है। अब इसके आगे की जर्नी देखेंगे शिमला तक। मतलब कोशिश तो ये रहेगी भाई 5-6 बजे तक पहुंच जाए शाम को, क्योंकि आज जल्दी निकलने का रीज़न भी यही था। एक तो सेम डे मारना था शिमला पूरा, और दूसरी चीज़ पहली बार मैं शिमला जा रहा हूँ, तो चंडीगढ़ से आगे का जितना भी रास्ता है वो मुझे खुद भी भाई रोशनी में एक्सपीरियंस करना था, और आपको भी दिखाना था वीडियो में। अंधेरा हो जाता तो ना मैं देख पाता ना आपको दिखा पाता। तो इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सुबह की जर्नी शुरू करेंगे, और 5-6 बजे तक शिमला पहुंच जाएंगे आराम से। तो भाई चार्जर के लिए हमें मेन हाईवे को ना 2 किलोमीटर के लिए छोड़ना पड़ेगा। मतलब अभी ये सीधा हाईवे जा रहा था आगे अम्बाला की तरफ, लेकिन हमें मुड़ना है यहाँ से लेफ्ट, और फिर 2 किलोमीटर के बाद वो चार्जर लगा हुआ है। मुझे लगा था बिल्कुल ऑन रोड हाईवे पे ही होगा भाई, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंदर जाके है कहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने देखा था ना कि उस पर मैकडोनल्ड्स वगैरह भी है, तो मुझे लगा मेन हाईवे पे ही होगा ये सब चीज़ें है। तो बट ऐसा नहीं है भैया, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। ये देखो भाई गेट आ गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार। तो भाई यहाँ से लोकेशन दिखा रहा है केवल 200 मीटर, और बाहर देखो आप, मतलब आपको लग रहा है यहाँ पे कहीं 200 किलोवाट के 6 चार्जर लगे होंगे और मैकडोनल्ड्स होगा। ये तो भरी बीच बाजार में आ गए हम। पक्का लोकेशन गलत है, फिर से सर्च करके देखना पड़ेगा भाई। ये तो पागल बन गया हम, फालतू में 10-15 मिनट बर्बाद हुए हैं शहर के अंदर घुसने में। अब निकलने में अलग टेंशन निकलेगी 10-15 मिनट और। भाई आज के केस में गूगल गलत नहीं था, मैं ही गलत था। असल में मैंने जल्दबाजी में ना अपने घर से सीधा करनाल की लोकेशन लगा दी थी, ना कि उस चार्जर की। तो घर से ही मैंने करनाल की लोकेशन लगा ली थी, जबकि मुझे चार्जर की लोकेशन लगानी थी। और मैंने उस वक्त ये सोचा कि अभी लगा लेता हूँ, एक बार हाईवे पे पहुँच के चेंज कर लूँगा, बट वो मेरे खुद के ध्यान से निकल गया, और अब हम करनाल सिटी में पहुंच चुके हैं, जबकि चार्जर तो यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है। अभी तो पोपट हो गया भाई अपना बुरे वाला, फालतू में टाइम वेस्ट। और अभी एक बार हाईवे पे चढ़ जाऊँ, फिर देखता हूँ कि पीछे रह गया या आगे। मेरे हिसाब से तो पीछे ही रह गया, और अगर पीछे हुआ तो मैं फिर नहीं जाऊँगा भाई इस चार्जर पे, मतलब टाइम वेस्ट होगा बहुत। फिर आगे खींचेंगे, अम्बाला साइड में कर लेंगे कहीं 60 किलोवाट से ही चार्ज। तो भाई यहाँ से 24 किलोमीटर पीछे की साइड है, मतलब 24 किलोमीटर जाना, फिर 24 किलोमीटर वापस आना इसी तरफ ही है। तो मतलब 50 किलोमीटर फालतू में लग जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ रहने देते हैं, वापसी में ट्राई करेंगे जब आ रहे होंगे ना 200 किलोवाट का चार्जर। अभी चलते हैं और हाईवे पे देखते हैं कहीं पे। वैसे चार्जिंग की ज़रूरत तो लग नहीं रही मुझे, 33% है, 132 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अम्बाला तक या चंडीगढ़ तक भी खींच सकता हूँ मैं इसको पूरा। तो देखते हैं रास्ते में जहाँ अच्छा सा चार्जर आ जाएगा वहीं लगा दूँगा। तो ये आ गया जी गोल्डन हट करके रेस्टोरेंट। यहाँ पे काफ़ी सारा है खाने पीने का, और सबसे अच्छी बात यहाँ चार्जर लगा हुआ है 150 किलोवाट का, 150 किलोवाट का। हालांकि गाड़ी 175 किलोवाट सपोर्ट करती है, बट कोई नहीं, 150 वाले को यूज़ कर लेंगे भाई, काफ़ी फास्ट हो जाएगा इससे भी चार्ज, और अंदर जाके कुछ खाना पीना कर लेंगे। तो देखो भाई ये चार्जर लगा हुआ है, Hyundai की तरफ से है ये, और 2 मशीनें लग रही है, एक उधर है एक इधर है, और दोनों में 2-2 गन है। अब इसमें ये लेफ्ट वाली तो है 150 किलोवाट की, लेकिन राइट वाली है सिर्फ एक नॉर्मल 30 किलोवाट। तो अपन तो ये यूज़ करेंगे भाई। उसमें भी 150 है, 60, दोनों ही 60 है, एक 60 और एक 60 किलोवाट का है। ये कंपनी इधर वाली गन चला रही है 60 किलोवाट की, ये क्लोज रहती है। अच्छा ठीक है, वो 60 किलोवाट ही है टोटल। ठीक है। तो ये एक ही गन चल रही है 60 किलोवाट पे, वो 150 वाली चल रही है। चलो भाई ये ही चलाएंगे फिर 150 वाली, और स्टैटिक की ऐप पे ही है, तो स्टैटिक की ऐप से ही हो जाएगा डायरेक्ट। अभी इसको फिलहाल कनेक्ट करते हैं और देखते हैं भाई 150 किलोवाट पूरा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये देखो गन में कुछ फर्क नहीं आता, चाहे 30 किलोवाट हो, चाहे 60 हो, चाहे 150 हो, चाहे 200, दिखने में आगे से इतने ही साइज होगा और इतनी भारी होएगी।
बट मेन होती है मशीन जो, उससे पावरफुल मतलब पावर कंज्यूम जो होती है वो पता चलता है। चलो जी लगा दिया। ऑलरेडी मैंने वॉलेट में पैसे पहले के ही ऐड कर रखे थे। इसको मैं लगा देता हूँ भाई, 30 मिनट के लिए लगा देता हूँ, काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, 30 मिनट में हो जाना चाहिए चार्ज। अच्छा इसमें मैक्सिमम ही 32 मिनट दिखा रहा है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं रहा। और यूनिट चार्ज है भाई 24 रुपये पर यूनिट, काफ़ी ज़्यादा महंगा है ये, क्योंकि जो वो ग्लाइडा का था 200 किलो वोट का, उसमें 17.5 रुपये के आसपास यूनिट थी। सोचो ये कम है 150 वाला, तब भी यूनिट महंगी है। और 60 किलो वोट में 21 रुपये यूनिट है। पर कोई नहीं, हम 24 वाला ही ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, 3 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, बट 150 किलो वोट से चार्ज हो जाए ना, मज़ा आएगा। भाई ऐप से तो इनिशिएट कर दिया, लेकिन यहाँ दिखा रहा है चार्जिंग फेल, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो भाई 10-15 मिनट मत्था मारने के बाद भी वो 150 किलो वोट वाला चला नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था। और 60 किलो वोट वाले में लगाया तो 1 सेकंड में चल गया। ये देखो भाई 60 किलो वोट पे चार्जिंग हो रही है और 26% है बैटरी, फुल करने में दिखा रहा है 1 घंटा 43 मिनट। हालांकि हम 80% ही चार्ज करेंगे तो 1 घंटे में हो जाना चाहिए। तब तक रेस्ट करते खाते पीते आराम से, और फिर सीधा यहाँ से शिमला निकलेंगे, बीच में रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। भाई गाड़ी में बैठे बैठे ही एक वेज सैंडविच खा लिया, इतनी ज़्यादा भूख तो लगी नहीं थी। अभी 1 ही बजा है, तो 3:30-4 बजे तक ही रुक के आराम से लंच करेंगे। बाकी गाड़ी भी आप देख सकते हो 91% चार्ज हो गई है, 445 की रेंज दिखा रही है। यहाँ से शिमला जो है 198 किलोमीटर बचा है, 4 घंटे 11 मिनट। तो मतलब 1 घंटा अगर रुकेंगे भी खाने के लिए तो मैक्स टू मैक्स 6:30 बजे तक तो शाम को पहुँच ही जाएंगे। होटल पहले ही देख के रखूँगा, सीधा मस्त होटल में जाएंगे। वॉशरूम चला ही जाता हूँ, वॉशरूम फिर निकलेंगे। भाई साहब मैंने तो किसी हाईवे वाले ढाबे पे पहली बार देखा बाथरूम के अंदर एसी लगा हुआ था, मतलब ठंडा सा कर रखा है बाथरूम, जबकि बाहर टेम्परेचर 43 डिग्री हो रहा है। तो अच्छे थे वॉशरूम, गोल्डन हट, आप रुक सकते हो, अपना चार्जिंग वार्जिंग भी करो। अगर वो 150 किलो वोट वाला चल जाए तो और बढ़िया है, वरना 60 किलो वोट पे करके अपना खाना पीना खाओ और वॉशरूम यूज़ करके निकल लो। चलो अब हम निकल लेते हैं फटाफट। जी 88 किलोमीटर बचा है यहाँ से शिमला, एंड पहाड़ी इलाका जस्ट अभी शुरू हुआ है। हालांकि मुझे जहाँ तक लग रहा है हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर अभी तक हमने क्रॉस किया नहीं है, मतलब एंटर हुए नहीं है। एक बार देख के बताऊंगा। बट पहाड़ी आप देख सकते हो कि दोनों तरफ जो है वो मतलब रोड जो है वो ऐसे कर्व और चढ़ाई वाले शुरू हो चुके हैं। बट अच्छी रोड बनी हुई है, प्रॉपर हाईवे है, 2 लेन हमारी तरफ है, 2 लेन उस तरफ है। तो यहाँ पे भी मतलब 70-80 की तो लिमिट होएगी भाई, आराम से चल सकता है। और ये बीच बीच में देखो ऐसी चट्टानें सी आ रही है ना, मस्त लगता है भाई ऐसे नज़ारे। और गूगल मैप पे इस रोड का नाम आ रहा है हिमालयन एक्सप्रेसवे, नाम भी बिल्कुल मस्त रखा है। एंड सामने वो देख सकते हो आप भाई, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। आंखों से तो दिख रहे हैं, कैमरे में पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे इतने। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इससे पहले कभी भी शिमला नहीं आया घूमने के लिए, तो ये वाला जो रास्ता है ये भी मैं पहली बार ही आ रहा हूँ जहाँ तक मुझे ध्यान में है। बाकी कभी आया होऊंगा तो भाई पता नहीं, क्योंकि जो अपना धर्मशाला या फिर मैक्लोडगंज वाला रास्ता निकलता है वो शायद अलग निकलता है, और ये अलग रूट है शिमला वाला। तो मैं उस वाले रूट पे तो बहुत बार गया हूँ गाड़ी लेके, बाइक लेके, बट इस रूट पे नहीं आया जहाँ तक मुझे ध्यान है। और ये लिखा है ना भाई देखो हिमाचल प्रदेश, ये बॉर्डर है शायद से, बस आने ही वाला है, थोड़ा सा ही दूर है। लो भाई लो, ये लिखा भी आ गया लेफ्ट में, हरियाणा का आखिरी ठेका। और वो सामने जो आप गेट देख रहे हो ये है हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर। अभी हम हरियाणा साइड में हैं और ये गेट क्रॉस करते ही हम एंटर कर जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। सोलन है 42 किलोमीटर, शिमला है 89 किलोमीटर। तो वेलकम जी वेलकम, स्वागत है आपका HP यानी हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं हिमाचल ना, अभी लास्ट टाइम सोहन और मैं ही आए थे स्कॉर्पियन लेके, तो 1 साल तो हो गया उस बात का ना, या नहीं हुआ? नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ। पर वो भी मतलब कुछ खास नहीं, कुछ काम से ही आए थे हम 2-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर चले गए थे। बट इस बार भी आए तो 2-3 दिन के लिए ही है घूमने, इससे ज़्यादा मतलब एक शहर यहाँ पे क्या ही घूमोगे भाई आप। जैसे शिमला हम जा रहे हैं तो 2-3 दिन में मैक्स शिमला घूम ही लेता बंदा। अब उसके बाद आगे जाना हो तो अलग बात है, नारकंडा वगैरह, पर इतना टाइम नहीं है अभी अपने पास। क्यों नहीं है टाइम वो मैं इस वीडियो में तो नहीं, अभी 1-2 वीडियो बाद बताऊँगा, क्योंकि कुछ बड़ा प्लान कर रखा है मैंने क्रेजी वाला, तो वो अभी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ प्लान फाइनल ही है, सब कुछ बुकिंग हो चुकी है, बट अनाउंसमेंट 1-2 व्लॉग बाद, मतलब जब शिमला से निकल रहे होंगे ना घूम घाम के,
तब बताऊंगा आपको क्या सीन है, मतलब सरप्राइज टाइप। भाई नज़ारे देखो क्या खूबसूरत है यार, मतलब सही में मन तो करता है कि हिमाचल में या उत्तराखंड में ना एक छोटा सा घर हो ऐसा ही किसी पहाड़ी के ऊपर, और अपना कभी कभी छुट्टियों में रहने आओ या कभी रिटायरमेंट करके यहीं पे बस जाओ। मज़ेदार जगह है। वही है, अब हमें तो चलो दूर से अच्छी लग रही है, अब जो लोग यहाँ रहते हैं उनको ही पता होगा एक्चुअल में तो कि सही है रहना यहाँ पे या नहीं है सही। और वैसे भी थोड़े रूल्स वो है उत्तराखंड और हिमाचल में ना, बाहर के लोग नॉर्मली ले नहीं सकते जल्दी से, कुछ कुछ वो क्राइटेरिया होता है। और आज भाई मैंने ढंग से गाड़ी चलाई है, मतलब ऐसा नहीं भगा नहीं रहा था, बट थोड़ा सा सही मेरे को चलानी आ गई है इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो हाईवे पे भी मतलब 100-110 की स्पीड में भी आज अपनी गाड़ी 480-490 के आसपास रेंज दे रही है। मतलब वो जो नंबर था ना किलोवाट पर आवर का, वो आ रहा है अराउंड 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। तो अगर वही 6 को आप 79 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 770 किलोमीटर चलेगी 100% चार्जिंग पे। बट अब क्योंकि पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, चढ़ाई शुरू होगी, तो वो नंबर 6 से ड्रॉप होकर मुझे लग रहा है 4.5 या 5 के आसपास आ जाएगा, तो रेंज काफ़ी कम हो जाएगी। बट वही बात आ जाती है जब मैं वापसी आऊँगा तो क्योंकि चढ़ाई नहीं होगी, ढलान होगी, तो वो 6 की जगह 8 भी पहुँच सकता है नंबर, तो एवरेज आउट हो ही जाता है कुल मिला के। तो भाई ये आया है ओनली HP कार एंड पास लेन। अच्छा, तो बाहर की गाड़ियों के लिए ग्रीन टैक्स टाइप का है शायद से कुछ होगी। क्या चीज़ है ग्रीन टैक्स? स्टेट एंट्री। अच्छा, पेटीएम कर दूं ना? आगे कहीं ग्रीन टैक्स भी कटेगा शिमला के आसपास? तो भाई यहाँ पे 70 रुपए की पर्ची कटी है अपनी स्टेट टैक्स एंट्री के लिए। अब शायद से जहाँ तक मुझे लग रहा है ग्रीन टैक्स भी कटेगा शिमला के आसपास कहीं पे। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ग्रीन टैक्स वैसे कटता क्यों है मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट लेते तो है भाई वो। भाई लोग शिमला बचा हुआ है अभी 73 किलोमीटर और 3:30 बज चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था खाना खाने रुकेंगे, तो मैंने कहा यहीं पे अब रुक जाते हैं, अच्छा सा लग रहा है ये जगह, क्योंकि आगे जाके फिर पहाड़ों में पता ही है आपको रेस्टोरेंट वॉशरूम वगैरह साफ मिले ना मिले कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए जहाँ मिल रहा है खा पी के पेट साफ करके फिर आगे निकलेंगे। तो देखो ये हाईवे है मेन, मतलब हम आए हैं इस तरफ से, ये यहाँ से, और यहाँ से जाते हुए आगे शिमला आ जाएगा। और इसी हाईवे के जस्ट साइड में देखो ये रहा, नाम है पंजाबी तड़का। तो खाना भी अच्छा होगा बढ़िया और दिखने में भी सही लग रहा है। मौसम तो भाई बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे गर्मी लग नहीं रही, मतलब दोपहर के 3:30 बजे भी अच्छा खासा है। टेम्परेचर देखता हूँ कितना है, बट वैसे हम बाहर ही बैठ गए, देखो अंदर AC का भी ऑप्शन है और बाहर भी पंखे में नॉर्मल अच्छा लग रहा है। इस जगह पे अभी 32 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है ये देखो, बट वो वाली धूप भी नहीं है और ना ऐसा गर्मी फील हो रही है, बढ़िया। तो लो जी लो, अपना खाना आ गया है। एक हमने मंगवा लिया मशरूम मसाला, एक है दाल तड़का, साथ में बटर रोटी और थोड़े से चावल, क्योंकि मैं रोटी कम खाता हूँ बटर वाली, चावल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी प्याज का सलाद तो आ ही गया, आम का अचार और मिल जाए इसमें ठीक है ना। ओहो अचार हो, अचार हो, अचार हो, अचार हो, ओ देख रहे हो अचार ही अचार है भाई, मज़े आ गए। चलो अब खाएंगे पेट भर के, हो जाओ भाई शुरू अब धमाधम। ज़्यादातर ऐसी जगहों पे खाना ना टेस्टी सही होता है और प्राइजेस भी अच्छे होते हैं। होपफुली हमारा एक्सपीरियंस बेकार ना हो। है भाई है, मज़ेदार है, टेस्टी है। हो जाओ शुरू फटाफट। भाई देखो हिमाचल में भी ना इस तरह की जालियां लगाने लग गए अब पहाड़ों पे, ताकि वो जो छोटे छोटे पत्थर टूट टूट के आते थे ना गाड़ियों पे वो ना गिरे। इंडिया में ये पहले बहुत कम जगहों पे थे, लेकिन अब एक्चुअल में बढ़ गई है ये चीज़, और सेफ्टी वाइज भी देखा जाए ना तो लगाना चाहिए, स्पेशली उत्तराखंड और ये हिमाचल के जो पहाड़ है यहाँ पे क्या है पत्थर मतलब टूट टूट के रोड पे गिरते हैं, तो उससे एक्सीडेंट या फिर काफ़ी मेजर वो भी होती है चीज़ें, समझ रहे हो। और हम मतलब दूसरे देशों में मैं जितने भी गया हूँ लगभग ऑलमोस्ट यूरोप वगैरह में भी सब जगह पे ये लगे होते ही थे जाली, बट जो यहाँ हिमाचल में लग रही है ना ये उनसे बेटर क्वालिटी की लग रही है, थोड़ी और मोटी है, मतलब बड़े पत्थर भी रोक सकती है। और ये धर्मपुर करके शहर आया है कोई छोटा सा, शायद से अभी भी 61 किलोमीटर बचा है शिमला। एंड ये भले ही छोटे छोटे से शहर आ रहे हैं, बट यहाँ पे भी ना हर जगह EV चार्जर्स लग गए हैं भाई, जैसे कुछ पेट्रोल पंप पे है, कुछ ढाबे वगैरह पे है,
तो इसका मतलब है शिमला तक का भी रूट बिल्कुल क्लियर है अगर आप ईवी से आते हो। वैसे तो आप करनाल या फिर अम्बाला में अगर चार्ज कर ही लोगे तो उसके बाद तो आपको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं शिमला तक शायद, क्योंकि वन गो में आप खींच सकते हो। 200 किलोमीटर ही तो है, 200 किलोमीटर तो कोई भी गाड़ी चली जाती है ईवी में। तो उसके बाद शिमला में तो बतेरे चार्जर होंगे, वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो आराम से। और जिस दिन पहाड़ पे लंबा ट्रैवल हो ना, सुबह जल्दी निकलने का फ़ायदा यही रहता है। देखो अब मस्त भाई 4:30 बजे ही जो है वो पूरी रोशनी भी हो रही है, आराम से ड्राइविंग भी इंजॉय कर रहे हैं, नज़ारे भी ले रहे हैं, वीडियो भी प्रॉपर बन पा रही है। और अपना आराम से 6 साढ़े 6 बजे तक शिमला पहुँच भी जाएंगे, होटल वोटल ढूंढ के सेटल डाउन हो जाएंगे 7 साढ़े 7 बजे तक। मतलब अभी गर्मियों में तो 7 बजे तक भी दिन रहता है पूरा। और भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट देख रहे हो पिछले कुछ सालों में क्या क्रेजी वाली हुई है। मतलब ऐसे पहाड़ को भी पूरा चौड़ा कर करके ऐसे एक्सप्रेसवे, समझ रहे हो, हाईवे, ये फ्लाईओवर जैसे है जिस पे अभी हम हैं, सब बन गया। और मनाली जाओ आप भाई, मनाली में दिखेंगे आपको रोड तो। और पहले मनाली के रोड कैसे टूटे फूटे हुआ करते थे, बट अब प्रॉपर रास्ते हैं भाई साहब, एकदम छोटे छोटे हाईवे। इसके अलावा कितने सारे पूरे इंडिया में एक्सप्रेसवेज भी बन गए हैं, कुछ चालू हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए। जैसे अभी कटरा वाला एक्सप्रेसवे पूरा चालू नहीं हुआ, देहरादून वाला चालू नहीं हुआ, बट धीरे धीरे ये भी चालू होते जाएंगे। तो डिस्टेंस सोचो ना आप, मतलब टाइम कितना कम लगता है एक्सप्रेसवेज की वजह से। अभी देहरादून जाने में मेरे ख्याल से 5.5-6 घंटे लगते हैं दिल्ली से, 5 साढ़े 5 घंटे। और वो बनने के बाद कह रहे हैं 2 से ढाई घंटे या मैक्स 3 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाओगे। तो ऑलमोस्ट भाई टाइम हाफ हो जाता है एक्सप्रेसवेज बनने की वजह से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है देखा जाए तो। और यहाँ भी देखो डेवलपमेंट अभी भी चल रही है, मतलब रोड वोड बन रहे हैं, हाईवे चौड़े करे जा रहे हैं। तो ये भी कॉन्स्टेंट जो है वो काम चल रहा है। हो सकता है कुछ महीने या कुछ साल में प्रॉपर बन बुन के सब कुछ रेडी हो जाए। तो देखो अभी हमें फ़िलहाल रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है क्योंकि उधर की रोड बंद कर रखी है। बट सही रहता है रॉन्ग साइड में, अगर आपके आगे कोई गाड़ी हो ना भाई तो थोड़ा सेफ फील होता है। अगर आप सबसे आगे हो तो भाई साहब ऐसे दिल धक धक कर रहा होता है पूरे टाइम कि हम तो चलो सही चलाएंगे, सामने वाला ही आगे ना ठोक दे गाड़ी में। जैसे मेरी XUV 700 का एक्सीडेंट हुआ था ना, ब्रांड न्यू गाड़ी, 1 हफ्ता या 10 दिन हुए थे, कसोल जा रहा था, रोड बंद थी एक तरफ तो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया, रात का टाइम था, सामने से एक इनोवा वाले भाई साहब आ रहे थे, उनको पता नहीं चला कि रॉन्ग वे में गाड़ियाँ आ रही है क्योंकि दूसरी रोड बंद है। उन्होंने भाई साहब मतलब आगे सीधा 80-90 की स्पीड में धूम ठोक दी थी गाड़ी, पूरी धजिया उड़ गई थी गाड़ी की आगे से। फिर उसके बाद रिपेयर वगैरह करवाया 1-1.5 महीना और बेच ही दी थी। व्लॉग डाला था मैंने उसका, आप चेकआउट करना। अब ऑब्वियसली देखो हम रॉन्ग साइड थे, वो तो चलो गलती हमारी तो है नहीं भाई, रोड ही जब बंद थे दूसरी तरफ के तो फिर क्या ही बोले इंसान। बट रात का टाइम था ना तो थोड़ा सा इसलिए मेरे को पहाड़ों पर रिस्की लगता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टाइम पे अंधेरे में गाड़ी चलाना थोड़ा सही नहीं है। तो इसलिए मैं जल्दी निकला था, ये रीज़न भी था एक। और सोलन आने वाला है, 11 किलोमीटर है यहाँ से, एक बड़ा शहर है वो भी, वहाँ पे भी काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी और चार्जर भी 100% होंगे। बट अपन को अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी में चार्जिंग है कितनी, 46% फ्रेंड्स। सीधा शिमला। भाई साहब कई देर से शहर चल रहा है, ये काफ़ी लंबा शहर है, मतलब मैंने जितना सोचा था उससे तो बड़ा ही निकला ये एरिया वाइज ना। तो सोलन हम पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंच के अब तो ऑलमोस्ट बस ख़त्म भी होने वाला है। कई देर से सोलन में ही थे समझ लो। और टोटल डिस्टेंस बचा हुआ है 42 किलोमीटर, 1 घंटा 13 मिनट। अब ये 42 किलोमीटर क्योंकि पहाड़ों के है ना इसलिए 1.25 घंटा दिखा रहा है, वरना हाईवे के 42 किलोमीटर तो भाई 30 मिनट में तड़म पैड़ खींच के हो जाते पूरे, है ना। बच तो शाम के 6 गए हैं, बट धूप मतलब सूरज बिल्कुल सर पे ही है, तो देख सकते हो आप फेस पे क्या मस्त रोशनी पड़ रही है भाई साहब। बट अब वो ये 1-1.5 घंटे में सनसेट हो ही जाएगा बस। ये रास्ता अभी तक का ना सारा भाई प्रॉपर बना हुआ था, मतलब कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत काम चल भी रहा था ना, पर इतना कुछ मेजर नहीं था कि रोड पे गड्ढे है या फिर ख़राब रोड है। प्रॉपर भाई 2 लेन हमारी तरफ चल रही है और 2 लेन दूसरी तरफ चल रही है, तो मतलब ऑलमोस्ट सेफ है सारा रास्ता और बना भी अच्छे से हुआ है। तो बढ़िया, आप भी मतलब खुद से ड्राइव करके आराम से आ सकते हो। देखना भाई सब नज़ारे क्या खूबसूरत है, प्रॉपर ग्रीनरी भी पड़ी है इस टाइम पे ना पहाड़ों पे, मतलब क्योंकि ये जून जुलाई का जो अब मौसम होता है, मतलब अभी तो मई है पर जून जुलाई में प्रॉपर बारिश होगी तब और ज़्यादा ग्रीनरी निखर के आएगी। तो इस टाइम पे आने का ना उत्तराखंड या हिमाचल मज़ा सा आता है, क्योंकि ऐसे हरा भरा सा दिखता है हर जगह। तो थोड़ी देर पहले अभी आपने जो शिमला लिखा हुआ गेट देखा था, वहाँ से जो है वो शिमला की एंट्री हो चुकी थी। अब ये शिमला सिटी ही चल रहा है,
मतलब यहाँ से सिटी सेंटर कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब साइड लगाता हूँ जरा भाई, होटल वोटल देखते हैं कहाँ लेने हैं। कोशिश तो करूँगा मॉल रोड के पास लूँ, बट ऐसा होटल हो ना जहाँ पे गाड़ी की पार्किंग मिल जाए। और मॉल रोड पे जस्ट तो मुझे लगता नहीं है कि कोई होटल ऐसा होगा जिस पे पार्किंग मिलेगी। तो थोड़ा सा मतलब मॉल रोड के आसपास का एरिया देखना पड़ेगा जिसमें पार्किंग मिल जाए अपने को। और टेम्परेचर भाई यहाँ पे हो रहा है इस वक्त 27 डिग्री। तो ना तो ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, ना ही ज़्यादा गर्मी है। बाकी दिन के टाइम पे शायद एसी की ज़रूरत पड़ सकती है होटल में, तो एसी वाला ही रूम लूँगा जो है। भाई साहब जैसे कि मुझे लगा ही था कि पीक सीज़न है, तो इस टाइम पे सारे होटल बहुत महंगे होंगे। और मतलब ऐसे बिल्कुल बेसिक सा होटल भी 2-2 ढाई हज़ार रुपये पर नाइट का मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से 1000-1100 रुपये से ऊपर होना नहीं चाहिए। तो इसलिए अभी हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, 6 किलोमीटर है यहाँ से मेन जो मॉल रोड या फिर लक्कड़ बाज़ार यहाँ का फेमस, उसके आसपास देखते क्या सीन है। नहीं मिलता तो फिर आ जाएंगे यहीं, मजबूरन लेना ही पड़ेगा। 2-2.5 हज़ार वाला रूम क्या कर सकते। तो भाई हमने एट लास्ट एयरबीएनबी बुक करा है, और थोड़ा सा रास्ता ना इसका पतला है यहाँ से। ये सबसे ज्यादा पतला है। गाड़ी की पार्किंग बड़ी है लेकिन, हाँ जी। तो गाड़ी की पार्किंग तो भैया बता रहे बड़ी है, लेकिन बस ये रास्ता ही थोड़ा सा ना पतला है। भाई होटल कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा था, जरा जरा पिद्दे पिद्दे से रूम बेसमेंट में बना रखे हैं, इतने महंगे महंगे। फिर एयरबीएनबी मैंने सोचा यही कर लेते हैं, सही रहेगा। नहीं तो आप गाड़ी ऊपर लगा देते तो हम आपको दूसरी गाड़ी में ले आते। अच्छा हो सकता था, बोला ही नहीं ना। चलो कोई नहीं, रख दो। आपने हाँ जी। घबराना नहीं, आराम से गाड़ी मोड़नी है वहाँ, ठीक से है। पैनिक नहीं होना बिल्कुल। हाँ 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 ठीक है डन है। अपने गर्दन निकाल के राइट साइड देख लेना, इधर थोड़ा सा इधर से ही मोड़नी है। वहाँ मुड़वाएगा ही मत। ठीक है ओके। आराम से, पैनिक नहीं होना। ठीक है। तो आगे से भाई मोड़ के लानी है गाड़ी और फिर पार्किंग में लगा देनी है। चलो जी चेक इन कर लिया है हमने, और सबसे टॉप फ्लोर वाला रूम लिया ताकि मस्त बालकनी से नज़ारे देखें। क्योंकि वो जो होटल रूम थे सारे के सारे भाई साहब ऐसे लग रहा था जैसे नीचे बेसमेंट में धसे पड़े हो। तो चलो प्रॉपर्टी तो दिन में सुबह ही दिखाऊंगा अच्छे से, अभी अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं आपको। रूम टूर दे दूंगा फिलहाल में। बाकी ये देखो भाई पूरे शिमला सिटी का व्यू, क्या क्रेजी लग रहा है ना, लाइटें ही लाइटें। ओ भाई साहब सांस चढ़ गई। एटिक वाले रूम है जो सबसे टॉप फ्लोर पे बने होते हैं ना, तो हो भाई अभी और ऊपर है क्या, या इसी पे है? भाई साहब क्या क्रेजी नज़ारा है यार। झूला भी लगा हुआ है, देखो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। लाइट है भैया बाहर कोई? बाहर नहीं अंदर ही है। हाँ आप दिख जाएगा, ये देखो क्या मस्त भाई झूला। और ये सामने हो नज़ारे। ये कनेक्टेड है क्या? अच्छा दोनों रूम, तो इसमें ना 2 रूम है भाई। तो ये देखो एक फर्स्ट बेडरूम ये हो गया जिसमें डबल बेड लगा हुआ है, टीवी वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। और नीचे अंदर ही सेकंड बेडरूम है, ये रहा इस तरह का। तो ये वाला देखो भाई इस तरह का बेडरूम है। और ये वॉशरूम एक ही है, लेकिन यहाँ गीज़र लगा हुआ है, मस्त गर्म पानी, और टॉयलेट सीट वगैरह वेस्टर्न है पूरी की पूरी। एंड इधर ये रहा बेड, मतलब बड़ा कोजी सा स्टे है, समझ रहे हो आप, इस तरह का। ये देखो भाई, और ऊपर पूरी ऐसे वुडन सीलिंग भाई। सही में मतलब इस तरह का ही कोई घर मिल जाए ना, ऐसे नीचे एक फ्लोर बनी हो और ऐसे टॉप पे ये एटिक टाइप का बना हो, वुडन फ्लोरिंग हो, वुडन सीलिंग हो, मतलब सपना। ओए मज़े आ जाते हैं। अब इस वाले रूम में तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, बट पीछे वाले पता नहीं है मुझे ही गर्मी लग रही है क्या है। एसी तो देखो यहाँ होते नहीं, और फ़ैन वगैरह भी नहीं लगे हुए। तो मैंने इस तरह का ये टेबल फ़ैन मंगवा लिया, जो यहाँ के ओनर है काफ़ी स्वीट है, तो उनसे मैंने कहा तो उन्होंने भिजवा दिया यहाँ पे फ़ैन। तो मैं यहाँ सो जाऊँगा आराम से। ये एक्चुअल में फैमिली रूम है, एक डबल बेड यहाँ लगा है, एक आगे लगा हुआ है। तो मतलब आप 3-4 लोग भी आ रहे हो तो आराम से इसमें पूरा सेटल हो सकते हो। और ये हमें पड़ा है 2450 रुपीज़ का। ये है ऑनलाइन प्राइस। अगर हम ऑफलाइन करेंगे तो जो ओनर है वो कह रहे थे 300-400 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। तो अभी मैंने एक ही रात का करा था, अच्छा हुआ एयरबीएनबी से। अब कल के लिए जो मैं यहीं से ही ऑफलाइन ही बुक कर लूँगा, तो अपने 2000 रुपये में पड़ जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखोगे जो 1800 रुपये के होटल मिल रहे थे ना, इतने से रूम, मतलब इतना ही रूम था, समझ लो इतना ही बाथरूम था, बट बेसमेंट में धसे पड़े। इसमें भाई बालकनी है, झूला है, 2-2 रूम है, 2-2 बेड है, आराम से 4 लोग सो सकते हैं। तो मेरे को लगता है 2400 रुपये में बढ़िया डील है, भले ही 400-500 रुपये ज़्यादा देने पड़े उनसे। बाकी गाड़ी अगर आपकी बड़ी है ना, जैसे हमारी BE6 भी थोड़ी बड़ी ही है, तो उसमें सरदर्दी है भाई यहाँ पे लाना, मतलब बहुत
स्लो 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 लानी पड़ेगी, और मेरा कल निकालने का बिल्कुल मन नहीं है। उससे अच्छा है वो अंकल जो है यहाँ के, वो बता रहे हैं 500 रुपये में टैक्सी मिल जाती है, वो ले भी आएंगे और छोड़ भी आएंगे मॉल रोड वगैरह मार्केट से। तो मैं तो सोच रहा हूँ वही कर लूंगा, सुबह इतनी सरदर्दी कौन पालेगा, गाड़ी निकालो फिर लेकर आओ, तो उससे अच्छा टैक्सी करो बुक और बढ़िया। और खाने का भी इंतजाम हो जाएगा, होम स्टे टाइप का है क्योंकि ये, तो घर का ही आपको अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। तो हमने एक पूरी वेज थाली ले ली है सोहन के लिए, और मेरे को दाल चावल खाने थे तो मैंने अपना दाल और राइस ले लिया अलग से। थाली थी 250 रुपये की, और दाल राइस थे 150 रुपये के। तो अभी वो आएंगे, मतलब वो फ्रेश बनाएंगे हमारे लिए, और मैंने कह दिया वैसे तो कि 10 बजे तक दे देना, अभी भूख नहीं लग रही क्योंकि अभी तो 8:30 ही हुए हैं। तो आराम से, कोई नहीं, अभी सेटल डाउन होते हैं, जरा क्लिप्स वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, और तब तक फिर 10 बजे खाना आएगा तो आपको खाना भी दिखाऊंगा, और साथ में टेस्ट कैसा है वो भी बता दूंगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा 100% भाई, शिमला आ रहे हो तो एयरबीएनबी पे ये आप सर्च करके बुक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। बाकी अच्छे से टूर पूरा दिन में दूंगा, अभी अंधेरे में तो क्या फ़ायदा। और ये वाला बेड थोड़ा ज़्यादा बड़ा है डबल बेड के हिसाब से, मतलब आप इसमें 3 लोग भी सो सकते हो, और अंदर वाले में 2 तो सो ही जाओगे। तो वैसे तो ये कहते हैं कि 5 से 6 लोग भी ये सेम प्राइस में अकोमोडेट कर देंगे, बट आप 5 पकड़ के चलो, 3 इसमें या 2 इसमें और 2 अंदर, 4 पकड़ लो। टीवी लगा हुआ है यहाँ, वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई की स्पीड भी चेक कर लेंगे, अच्छी खासी होएगी। और मेन तो जो है वो है पैसा सारा नज़ारों का। ये देखो भाई बाहर, ओए होए। चलो जी, खाना आएगा तब बातचीत करते हैं। लो भाई, अपना डिनर आ गया, और पूरा ऐसे बकेट वकेट में पैक हो के है, देख रहे हो। तो देखते हैं भाई, मतलब हमें तो पता ही है क्या क्या है इसमें, आपको दिखाता हूँ। अब क्योंकि घर पे बना है तो ऑब्वियसली भाई प्रॉपर हॉट बॉक्सेस जो आते हैं वैसे ही टाइप का। खोलो भाई सोने के। तो अंकल पूछ रहे थे वेज खाओगे नॉन वेज, मतलब नॉन वेज भी बना देते हैं वो, बट हम वेज खा रहे हैं तो इसलिए वेज ही करा ऑर्डर। 3 चपाती मिली है एक प्लेट में, और क्या है ये, इसमें आ गई दाल एक गर्मा गर्म, और इसमें राइस होंगे शायद से एक पोर्शन पूरा। खोलना। पनीर भी कह रहे थे, इसमें राइस आ गए भाई। ये वो है हिमाचल वाले मोटे राइस, बासमती राइस नहीं है। बाकी ये 2 डब्बिया हो रहा है, एक में पनीर होगा शायद से। ठीक है। ओ रसगुल्ला मीठा भी दिया। फिर पनीर किसमें, इसमें प्याज टमाटर, अच्छा उसमें होगा वो, इसमें पनीर होगा। फिर खोलो। ये देखो भाई पनीर। तो ये पूरी सारी चीज़ें 400 रुपये में आई है, तो सही है यार क्वांटिटी वाइज देखा जाए। यहाँ पे पापड़ दे दिए, और साथ में ये सलाद आ गया। बिल्कुल घर वाला टेस्ट भाई, मज़ेदार, हेल्दी का हेल्दी, और टेस्ट भी अच्छा है। तो चलो जी, खत्म करते हैं इस वाले वीडियो को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।